सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं जिस स्थान पर ना जाने आज के 41 साल पहले एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे इतिहास में बड़े भयावह घटनाओं में से एक घटना के रूप में देखा जाता है। इस स्थान पर आज से लगभग 41 वर्ष पूर्व 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी, जो कि अमेरिका की एक चाइल्ड कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अंतर्गत 3 दिसंबर 1984 की सुबह भोपाल की वायु अत्यंत जहरीली हो गई थी। मेथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण न जाने कितने मजदूरों ने उस कंपनी में अपनी जान गंवा दी। साथ ही साथ घर में सो रहे आम व्यक्तियों ने भी अपने प्राण को गंवा दिए और कितने लोग अपंग हो गए। मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव की वजह से इस स्थान पर ना जाने कितने मासूमों की जान चली गई। इस कंपनी की स्थापना 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से की गई थी। यह यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी के रूप में जानी जाती थी, जिसमें सेविन नाम का एक कीटनाशक बनाया जाता था, जो कि मेथाइल आइसोसाइनाइड और अल्फा नेप्थेनॉल से इस केमिकल को, कीटनाशक को बनाया जाता था। सेविन कीटनाशक कीटों के तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से डेथ कर देता था, जिससे कीटनाशक डेवलप नहीं हो पाते थे। इसी के साथ मेथाइल आइसोसाइनाइड एक केमिकल कंपोजिशन के रूप में इस संयंत्र में बुलाई जाती थी, अमेरिका से आयात की जाती थी। यह घटना न केवल 2-3 दिसंबर की रात्रि 1984 को रजिस्टर की गई थी, बल्कि इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी कुछ हादसे हमको देखने को मिल रहे थे। 25 दिसंबर 1981 को फास्जीन गैस के रिसाव के कारण यहाँ से एक श्रमिक की मौत रजिस्टर की गई थी। इसके पश्चात 9 जनवरी 1982 को 25 श्रमिकों को फास्जीन गैस के रिसाव के कारण ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी के पश्चात मई 1982 को अमेरिका की एक टीम ऑडिट करने के लिए आती है और यहाँ पर वह 60 प्रकार की गलतियों को देखती है। तत्पश्चात सितंबर 1982 को अलार्म और सायरन चेतावनी प्रणाली से अलग कर दिया जाता है। सायरन को मुख्यतः जो चेतावनी वार्निंग सिस्टम से यहाँ से सेपरेट कर दिया जाता है। 5 अक्टूबर को 1982 को पुनः रिसाव के कारण सैकड़ों लोगों को भर्ती कराया जाता है अस्पताल में। मई 1982 को यूएस की ऑडिट टीम के पश्चात दिए गए निर्देश के अनुसार 2 दिसंबर 1984 को पर्यवेक्षकों के निर्देश पर मजदूरों के द्वारा पाइप की साफ सफाई करने के लिए पानी से धुलाई की जाती है। इसके पश्चात टैंक नंबर 610 में ऊष्माक्षेपी रनवे अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण यह पानी के साथ मिलकर मेथाइल आइसोसाइनाइड एक लीकेज के फॉर्मेशन में इवेपोरेट होने लगती है। 3 दिसंबर की सुबह हुई इस घटना से समस्त भारत के साथ साथ सारे विश्व के क्षेत्र प्रभावित होते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ का सीईओ वारेन एंडरसन इसका जिम्मेदार होता है। 6 दिसंबर को इसकी पुष्टि करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाता है। 7 दिसंबर को 5 कनिष्ठ अभियंता, जो कि 5 दिसंबर को गिरफ्तार किए गए थे,
उनको 7 दिसंबर में जमानत में छोड़ दिया जाता है, 3 कनिष्ठ अभियंता को। तत्पश्चात 7 तारीख को दिल्ली से वारेन एंडरसन को अमेरिका भेज दिया जाता है। उसके पश्चात वारेन एंडरसन इस स्थान पर कभी नहीं आता है। इस घटना के बाद वारेन एंडरसन कभी भारत नहीं आया। 93 वर्ष की उम्र में फ्लोरिडा में इसकी 2014 में मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात भारत की संसद 29 मार्च 1985 को भोपाल गैस आपदा अधिनियम पीड़ितों को मुआवजे के लिए पारित करती है और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। इसी खतरनाक घटना के बाद ही 1986 में भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भी बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इस पर लगातार सालों से मुकदमे चल रहे होते हैं। अंततः जनवरी 2025 में माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 377 टन अपशिष्ट जो कि यहाँ पर अभी तक मौजूद था, इसे 2 जनवरी 2025 को 12 सीलबंद कंटेनरों के माध्यम से पीतमपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी में ले जाकर इसको पूर्णतः निपटान करा जा चुका है। यूनियन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा 270 किलोग्राम पर हावर की दर से इस कचरे को अंततः निपटाया जा चुका है।